जय हिंद, नमस्कार। नेशनल पर्सपेक्टिव आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अंबर जैदी और मेरे साथ है करण दानवीर सिंह। जय हिंद। मैं हूं करण दानवीर सिंह। और आज हम बात करने वाले एक बहुत ही बेहतरीन मुद्दे पर। मुद्दा है, इस देश में हम देखते हैं कि काफ़ी समय से चर्चा, डिबेट और डिस्कशन का एक माहौल बना हुआ है और उसका हिस्सा हम भी होते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में और अपने भी चैनल्स पर हम इंडिविजुअली करते हैं। और अभी जो हम नेशनल पर्सपेक्टिव पे कर रहे हैं वो एक अलग है, हम आपस में चर्चा करते हैं किसी मुद्दे पर। लेकिन करण साहब, आपने पिछले कुछ सालों में देखा होगा कि बहुत सारे पाकिस्तानी जो इंटेलेक्चुअल हैं, सो कॉल्ड लिबरल्स हैं, उनको ये देखा जाता है कि वो इंडिया में कुछ और बात करते हैं मेन स्ट्रीम चैनल्स पर, वो अपनी चैनल्स पर पाकिस्तान मीडिया में या आप उस पर अलग बात करते हैं, और इंडियन यूट्यूब पे आएंगे वो अलग बात करेंगे, अपने यूट्यूब पे अलग बात करेंगे। तो क्या अगर हम इंटेलेक्चुअलिज्म का या कोई भी विचारधारा जो होती है, आपकी माने मेरी माने, हमारी एक विचारधारा है, हम उन विचारों को बहुत कन्विक्शन के साथ रखते हैं, चाहे कोई भी जगह हो, कोई भी माहौल हो, हम उसको उसी सच्चाई और उसी के साथ कहते हैं भाई ये मेरा मानना है और मैं यही विचार है, आपके सामने हो या कहीं पे भी हो, हम वही बात रखते हैं। तो इन सब को देखते हुए क्या आपको लगता है कि ऐसे लोगों का भरोसा किया जा सकता है या इनको इंटेलेक्चुअल किया जा सकता, कहा जाना चाहिए, अपॉर्चुनिस्ट कहा जाना चाहिए? देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल हम लोग अक्सर आपस में जब बात करते हैं तो इसके ऊपर चर्चा होती है, क्योंकि आजकल YouTube हम देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा देखा जाने लग गया है और ये पाकिस्तानी YouTube चैनल्स बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं, क्योंकि एक जिज्ञासा है अंबर कि पाकिस्तान के बारे में जानने के लिए कि पाकिस्तान में क्या लोग सोचते हैं, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं। और इसका जो मुजाहरा है वो हमको बहुत बखूबी मिल गया। जो सीमा हैदर यहाँ आई तो लोग दूर दूर से ये देखने के लिए आ रहे थे कि वो पाकिस्तान से आई तो वो कैसी दिखती है या क्या है, मतलब वो एक अजूबे के तौर पे। तो एक रहस्यमय पहेली है, उसको सुलझाने के लिए आदमी जो है पाकिस्तानी यूट्यूब देखता है। लेकिन जो बात मैं ये करने वाला हूं वो ये है कि आप आदमी का या व्यक्ति का कैरेक्टर आप देखिए कि वो अपने ही मुल्क की धज्जियां उड़ाते हैं यूट्यूब पर आकर और बुरा भला कहते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। क्यों? उनको लगता है कि इंडियंस इससे खुश हो जाएंगे और उनके लाइक्स व्यूज ज्यादा हो जाएंगे और वो पैसे कमा लेंगे। तो उनको मुल्क से कोई लेना देना नहीं है, उनको अपने पैसों से लेना देना है। तो आपका जो सवाल कि क्या उन लोगों को ट्रस्ट किया जा सकता है, मेरे ख्याल से जहां पर कैरेक्टर क्वेश्चनेबल हो जाए, नेशनल कैरेक्टर, तो वहां पर आप भरोसा तो बिल्कुल नहीं कर सकते, एब्सोल्युटली। लेकिन हम अपने देश के, अगर हम लेफ्ट राइट या किसी भी विंग की बात करें, कुछ लोगों को छोड़कर अगर हम देखें, इनफैक्ट ओवैसी भी हमारे, जिनको मैं क्रिटिसाइज भी करती हूँ, लेकिन वो पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान की क्या उन्होंने धज्जियां लगाई थी, जावेद अख्तर हमारे गए। तो हमारे जो देश के लोगों में जो एक नेशनलिस्टिक कैरेक्टर होता है, या कोई भी किसी भी देश का वासी हो, वो अपने ही देश के बारे में बुरा कैसे बोल सकता है? एक और सवाल मेरे मन में अभी आ रहा है करण साहब, जो अभी हम बात कर रहे हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं कि भारत ने जो पूरी तरह से पाकिस्तान को एलिनेट किया हुआ है, पॉलिसी पाकिस्तान को लेकर भारत की है, क्या ये पाकिस्तान भारत के अंदर इस तरह से वैचारिक भेद जो कर रहा है लोगों के अंदर सोशल मीडिया और सब के माध्यम से, क्या ये एक नया तरीका हो सकता है कि भारत के लोगों को इन्फ्लुएंस करने का, उन तक पहुंचने का, कहीं ना कहीं एक वॉरफेयर दूसरी तरह से करने का? ऐसा ये भी एक बहुत अच्छा आपका सवाल है कि आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप पाकिस्तानी तर्जियाकारों को सुने जो कि वाकई लिबरल हैं, उनका ये मानना है कि पाकिस्तान के अंदर बगैर इस्टेब्लिशमेंट की अनुमति के वहां पर परिंदा भी पर नहीं मारता। सांस लेना भी दुश्वार है। अगर आपको इस्टेब्लिशमेंट बोले कि आप सांस नहीं लेंगे तो आपको सांसें बंद करनी पड़ेगी, इतनी पकड़ और वो है। तो क्या इतनी सब पकड़ होने के बावजूद आप देख रहे हैं कि दन दनाते हुए इतने सारे यूट्यूब चैनल हैं, लाहौर बेस्ड, इस्लामाबाद बेस्ड, कुछ कराची बेस्ड, कि वो इतने ज्यादा हिंदुस्तान परस्त हो गए। तो इसके पीछे क्या कारण है? शक तो पैदा होता ही है। तो शक यही है कि बेसिकली वो एक ये नैरेटिव हिंदुस्तान में भेजना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली, सॉफ्ट पावर के थ्रू, कि देखिए हम लोग कितने लिबरल, कितने हिंदुस्तानियों को पसंद करने वाले लोग हैं, हम बहुत अच्छे और प्यारे लोग हैं, आप हमसे बात करिए। देखिए तो इस चीज को नॉर्मलाइज करने की बात है कि अगर
अंबर और दानवीर जाके पाकिस्तानी यूट्यूब में वहां के लोगों से बात कर सकते हैं, तो बतौर मुल्क आप क्यों नहीं बात कर सकते? क्या ऐसा मुश्किल आपको लगती है कि आप क्यों नहीं बात कर सकते? ये एक बड़े सटल वे में एक मैसेज इंडिया की जो पब्लिक है उसको ये देने का प्रयास है। लेकिन अब हमने ये यूट्यूब अपना ये वीडियो शुरू करने से पहले आप ही बता रही थी कि ये अपने चैनल पे जाते हैं तो ये कुछ और इनका रवैया ऐसे बड़े बड़े अच्छे, जिनको मैं मतलब पर्सनली मानती आई हूँ कि बड़े अच्छे इंटेलेक्चुअल हैं और बहुत अच्छी बात करते हैं, और पाकिस्तान को क्रिटिसाइज जहाँ पर करना चाहिए, मुझे लगता है कि क्रिटिसिज्म बनता है अगर कहीं पे भी कोई गलती हो रही है, लेकिन आप बिल्कुल बैशिंग पे उतर आए और आप बिल्कुल बुरा बोलें तो वहाँ पर कहीं ना कहीं शुबा, आपके दिल में शक व शुबा उठते हैं कि यार इतना क्यों बोल रहा है अपने देश के बारे में बुरा। और हम मानते हैं कि और अगर एक ही पॉइंट पे आपके सोच बदल रही है मौका और मसलहत देकर, तो उससे भी कहीं ना कहीं शक जरूर होता है। बिल्कुल, ऐसा क्यों होता है? इंडियन चैनल पे आएंगे तो कुछ बोलेंगे, यूट्यूब पे कुछ बोलेंगे, और पाकिस्तानी चैनल पे आएंगे तो बिल्कुल ही कुछ और बोलेंगे। आपको लगेगा कि अरे यार ये आदमी कहीं शायद सुना है पहले, क्योंकि आपको भरोसा नहीं होता कि ये अभी कुछ बोल रहा था। सबको लेकर मेरे पास इतने ईमेल आते हैं करण साहब कि आप इस पे बात करें, इस पे बात करें, इस पे बात करें, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ऐसा कर रहे हैं, वैसा करें। हमारे जो लोग हैं वो बहुत कंसर्न है इस चीज़ को लेकर। अब आम लोग इस बात को समझने लग गए हैं, और मुझे लगता है कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इसको एड्रेस करें, क्योंकि आम लोग इस बात को जब समझने लग गए हैं कि किस तरह से हमारे ही रिसोर्सेस, क्योंकि जो हमारे जनता है, हमारी जो कंज्यूमर मार्केट है, उसका इस्तेमाल आज भी करना बंद नहीं करते अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने मॉनेटरी गेन के लिए। कि अगर आपको भारत से इतनी दुश्मनी है, आप हिंदुओं से, हिंदुस्तान से इतनी नफरत करते हैं, तो आप अपना कंटेंट ऐसा बनाएं जो आप अपने देश को सर्व करते हो, आपकी जनता को पसंद आए। आज भी आप हमारे देश को इस्तेमाल करते हैं, और वही नैरेटिव जो आप पैडल करना चाहते हैं इस देश के बीच, तो मतलब चित भी अपनी है, पट भी अपनी। हाँ, वो नफरतों की दुकान जो है वो अपने टेलीविजन चैनल पे जाते हैं तो वो नफरत की दुकान खुल जाती है, जब इंडियन चैनल तो यहाँ पे मोहब्बत की दुकान खुल जाती है, और बेवकूफ बन जाते हैं हमारे शरीफ से बेचारे व्यूअर्स हैं। एग्जैक्टली, उनको लगता है कि जब कोई प्रो इंडिया बात करता है, कोई पाकिस्तानी, तो उनको बड़ी खुशी होती है कि अरे देखिए हमारे देश के बारे में लोग अच्छा अच्छा बोल रहे हैं। तो मतलब ये एक जो गोलीबारी तो हमारे नेशनलिज्म को भी एक्सप्लॉइट करते हैं। एग्जैक्टली। तो मतलब सबको पता है। देखिए ये सारी चीजें, आप सीमा हैदर को लेकर जब आप अभी बात कर रहे थे, तो हम लोग यही समझ रहे, जब चर्चा हो रही थी तो यही बात निकल कर आई थी कि सीमा हैदर जो एक वेल ट्रेन्ड ISI एजेंट लगती है, जिनको पूरी तरह से जो पॉलिटिकल सिस्टम भारत में है, इस तरह से एक पॉलिटिकल जो विचारधारा जो पॉपुलर है, लोग किस तरह की चीजों को मानते हैं, वो पूरी तरह से समझी हुई लग रही है। so आम एक आम पाकिस्तानी, क्या आप, मुझे लगता है कि सो कॉल्ड जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको भी इतना पाकिस्तान इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं पता होगा जितना सीमा हैदर को पता है। तो एक वेल ट्रेन्ड लगती है, तो यहीं से शुरुआत हो जाती है। मेरा ये इसी पे पॉइंट था कि वो इतनी वेल ट्रेन्ड है जी। हमने कभी नाग पंचमी में पूजा नहीं करी आज तक, और उन्होंने नाग पंचमी में पूजा भी कर दी, और नाग पंचमी तुलसी माता को जल चढ़ाना भाई, वो तो सारे काम कर रहे हैं। हमारे घर में नहीं किसी ने किया आज तक, लेकिन उन्होंने कर दिया एकदम। और अब तो वो भाई बहन बना रही है यहाँ पे। हाँ, अब तो मोदी और शाह को वो राखियां भेजे जा रही भाई भी, मतलब तो लेवल ही अलग हो गया है। तो ये इस तरीके से वॉरफेयर चल रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक मैं इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान जो है एंटी इंडिया जो लॉबिंग करता है, या नैरेटिव को अलग अलग सोर्सेज और मीडियम से किस तरह से आगे बढ़ाता है, उस पर बहुत वो काम करता है। भारत इन सारी चीज़ों को लेकर मुझे लगता है कि अभी भी बहुत लाइटली इन सारी चीज़ों को लिखता है। यूट्यूब के माध्यम से इनफैक्ट बच्चों को, जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं, इनफैक्ट जो मुस्लिम्स बच्चे हैं, उनको कहीं ना कहीं टारगेट करने के लिए उन्होंने इस तरह का कंटेंट भी बनाया है, ताकि उन बच्चों का जो ब्रेन है उस तरह से शेप अप किया जा सके, उस नैरेटिव को आगे बढ़ाया जा सके। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मुझे लगता है कि यूट्यूब को लेकर भी भारत सरकार को कोई पॉलिसी बनाना चाहिए, जो पाकिस्तान नैरेटिव इस देश में आगे बढ़ाना चाहता है उसको कंट्रोल करने के लिए। अब आई डोंट नो उस पे क्या हो सकता है। बिल्कुल ऐसा कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि इन एनी केस कई सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जिनके ऊपर पाबंदी और बैन लग गया है, जो प्रोपेगेंडा करते हैं। और जिस किसी को भी लगता है कि कोई ऐसे यूट्यूब हैं जो कि हिंदुस्तान के अंदर 5th जनरेशन या 6th जनरेशन वॉरफेयर कर रहे हैं, तो उसकी जानकारी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को देनी चाहिए, और फिर वहाँ से फिर ये कार्रवाई तहकीकात करते हैं, कंटेंट रिसर्च होता है, और फिर उस पर कार्रवाई भी होती है। और कई 100 चैनल जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। तो अंबर, ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपने
उठाया और इसके ऊपर हमने चर्चा करी। जी बिल्कुल, और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और चलते चलते आप सबसे एक बार फिर से बोल देती हूँ कि आप हमारे चैनल को लाइक करें और वीडियो पसंद आती है तो उसको शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। कॉपी दैट, जय हिंद।